तो हेलो एवरीवन, गेट 2027 के लिए जो लोग तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा रोड मैप लेके आया हूं। छोटा सा मतलब छोटे सेशन में रोड मैप लेके आया हूं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। तो अगर आप हैं सीरियस गेट एस्पिरेंट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए है। ओके, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि अभी लोएस्ट सब्सक्रिप्शन प्राइस चल रहा है 8,999। तो अगर आप सोच रहे हैं तो ये करेक्ट समय है ना, मौके पे चौका वाला। ओके, गेट 2027 रोड मैप की बात करते हैं। सबसे पहले रोड मैप पर सबसे पहले हमें इस बात पर चर्चा करनी पड़ेगी कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एस्पिरेंट्स फेल होते हैं। व्हाई मोस्ट ऑफ द गेट एस्पिरेंट फेल। सबसे पहला जो मेजर फैक्टर है वो यही है, इस लेक्चर से संबंधित, इस सेशन से संबंधित, कि उनके पास कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं होता है, कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और रैंडमली आप स्टार्ट हो गए। देखिए, प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। ये अलग बात है कि हर एक का प्लान अलग हो सकता है, बिल्कुल ऑफ कोर्स, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यूट्यूब पर भरमार है ना, हर कोई लेक्चर बना रहा है, प्लेलिस्ट बना रहा है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ लेक्चर देखने से हो जाएगा? बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर योर प्लेलिस्ट इज इनफ, और मैं उन्हें हमेशा एक ही जवाब देता हूं, इनफ जैसा वर्ड है ही नहीं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनफ जैसा वर्ड नहीं है। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता है। दैट मीन्स वीडियोस का मतलब आपने देख लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, हो सकता है आपने वीडियो से एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका इंटरप्रिटेशन जो आपने सोचा वो नहीं है, कुछ और है ना। देखिए, टीचर ने कुछ पढ़ाया, हमने कुछ समझा, लेकिन एक्चुअल इंटरप्रिटेशन हो सकता है कुछ और हो। कैसे पता चलेगा? जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करोगे, क्वेश्चंस नहीं करोगे, पता नहीं चलेगा। पहली गलती। दूसरा, कोई पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो ही नहीं रही। वीडियोस देख लिए, सिलेबस कवर कर लिया। देखो, पीवाईक्यूज का ना कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बिकॉज ये वो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो गेट में पूछे गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है सर, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला फैक्टर तो ये वो एक्चुअल क्वेश्चंस है। दूसरा, देखिए, पीवाईक्यू से आपको ये समझ में आता है कि गेट के क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, किस टॉपिक से किस टाइप का, किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या पढ़ना है, जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी ही है, मिनिमम एक टाइम, कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार पीवाईक्यूज आपको लगाने ही हैं। कोई रिवीजन सिस्टम ही नहीं है, पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं। तो होता क्या है, जब तक चौथा सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ पहले 2 सब्जेक्ट भूल गए, पांचवा सब्जेक्ट आया पहले 3 सब्जेक्ट भूल गए। तो जब तक दिसंबर आता है ऐसा लगता है कि बस ताजा ताजा 2-3 सब्जेक्ट आते हैं, पिछले के भूल गए। रिवीजन अटमोस्ट प्रायोरिटी पर रखिए। तो देखिए, अगर आप सिर्फ नए सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, पुराने सब्जेक्ट्स को नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे लाइफ में हम ओल्ड रिलेशंस को भूल जाते हैं, नए रिलेशंस पर फोकस करते हैं। किसी भी नए रिलेशन के लिए अगर आप पुराने रिलेशन को भूल जाएंगे, लाइफ में परेशान हो जाएंगे, है ना, रिग्रेट करेंगे। लेकिन यहां पर आप रिग्रेट करना चाहते हो क्या? नहीं, तो रिवीजन को भी टाइम दीजिए। इनकंसिस्टेंट स्टडी, अब देखिए ऑनलाइन में सबसे जो कमी है वो यही है, कंसिस्टेंसी की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है। ऑफलाइन में क्या होता था, हम बच्चों के चेहरे देखते रहते थे, इंटरेक्ट करते थे, पता चलता था, डेली प्रोग्रेस पर भी बात हो जाती थी, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। ऑनलाइन में क्या चल रहा है पता नहीं, क्योंकि हम आपको डायरेक्टली देख नहीं रहे, मॉनिटरिंग ज़्यादा हो नहीं पाती। अब यहाँ पर बच्चे को क्या चाहिए कि ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लोग ड्रॉपर हैं, क्योंकि आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही। कंसिस्टेंसी का मतलब एक दिन तो 10 घंटा पढ़ लिए, अगले 2 दिन चलो अब नहीं पढ़ रहे, अब तो पढ़ लिया ना, अरे फिर फायदा क्या हुआ उस दिन का? आपको चाहिए कि कंसिस्टेंट प्लान बनाएं। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन का गैप दे दिया। आप एक एक ऐसा टाइम निकालिए, मतलब इतने आवर्स का, कि ये मैं डेली पढ़ूंगा पूरे साल। वर्स्ट केस की बात अलग है, अदरवाइज आपको डेली उस रूटीन को फॉलो करना ही करना है। तो कंसिस्टेंसी, रिवीजन, पीवाईक्यू और सिर्फ वीडियोस नहीं देखने हैं, इन चीजों पर आपको फोकस करना है, एक प्लान बनाना है। अगर नहीं करते इसलिए आप फेल हो रहे हैं। एक ईयर, 1 साल का गेम प्लान क्या होना चाहिए? 4 फेजेस में इस गेम प्लान को हम डिवाइड करते हैं। फेज 1 में हम पहले 4 महीने की बात करेंगे जिसमें फाउंडेशन। फेज 2 में अगले 3 महीने, अगले 4 महीने की बात करेंगे जिसमें हम कोर सब्जेक्ट्स पर काम करेंगे।
फेज 3 में रिवीजन प्लस वीक एरियाज पर काम करेंगे, फेज 4 में मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस। लेकिन ये कोई सेपरेट नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे रिवीजन है वो यहां पर भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, वीक एरियाज यहां पर भी इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। अब ये मॉक का मतलब, ठीक है, टेस्ट सीरीज यहां पर भी इन्वॉल्व रहेगी, ठीक है। तो ये कंप्लीटली सेपरेट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेबस आपका 8 से 9 महीने में खत्म हो जाना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि 15 अक्टूबर से आगे मत जाए, आपका सिलेबस जो है वो 15 अक्टूबर से आगे नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो फाउंडेशन क्या कह रहा है, बिल्ड बेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है। अब यहां पर आप किन सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, देखिए इंजीनियरिंग मैथ्स है ना, या फिर प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर टीओसी से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर डीबीएमएस से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्ट हमेशा ऐसे सब्जेक्ट से कीजिए जिसका कोई प्री रिक्विसाइट ना हो, ठीक है। अब डेली आप 5 से 6 घंटे, अब देखो यार ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अब कई लोग कहेंगे हमें तो मिलता ही नहीं इतने घंटे टाइम, ये एक नॉर्मल मतलब ऑन एन एवरेज, मतलब हर एक के हिसाब से नहीं, एक आइडल मैंने निकाला है कि 5 से 6 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं। किसी के लिए 4 होगा, किसी के लिए 7 होगा, किसी के लिए 8 होगा। एक बात बताओ, अगर 4 घंटे पढ़ सकते हो, 3 घंटे पढ़ोगे क्या? इसको अपने हिसाब से समझिएगा, कोई भी स्ट्रेटेजी हर एक के लिए फॉलो नहीं होती है, ठीक है। रूल क्या है, स्टडी कीजिए, इमीडिएटली सॉल्व पीवाईक्यू। अब इस इमीडिएटली वर्ड को भी कई बच्चे कहेंगे सर 1 घंटे की पढ़ाई की तो क्या पीवाईक्यू करें? नहीं, टॉपिक खत्म हो गया, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, ठीक है। प्लीज समझिए इस बात को, टॉपिक खत्म हुआ, पीवाईक्यू करिए। फेज 2 क्या कह रहा है, कोर सब्जेक्ट, रैंक डिसाइडिंग फेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस अगर आप पिछले उसमें भी ले सकते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीएन, सीओए, एल्गोरिथम। गोल्डन रूल क्या है, डोंट मूव अहेड विदाउट डूइंग एनी पीवाईक्यू, बिकॉज पीवाईक्यू अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बोला है कि आप पीवाईक्यू से पीछा नहीं छुड़ा सकते, ठीक है। अच्छा, सॉल्व कितने ईयर्स के करने हैं, कम से कम 25 साल के, कम से कम 25 साल के पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने ही करने हैं। ऐसा मुझे लगता है कि 25 साल के पीवाईक्यूज आप सभी को करने ही करने चाहिए। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू वो एक्चुअल गेट क्वेश्चंस हैं, वो एक्चुअल गेट क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इनसे बच नहीं सकते हैं। इज दैट ओके? फेज 3 रिवीजन आपको स्टार्ट करना है, हालांकि रिवीजन कंसिस्टेंटली रहेगा। जैसे ही आपके 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं तो आप मान के चलो रिवीजन पिक्चर में आ गया, तो ऐसा नहीं सोच सकते कि रिवीजन नहीं करना है, ठीक है। मोस्ट स्टूडेंट यहां पर फेल हो जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं कि रिवीजन कर ही नहीं रहे, नए सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं। फर्स्ट फुल रिवीजन, स्टार्ट सेक्शनल टेस्ट, दैट इज टेस्ट स्टार्ट कीजिए। फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। देखिए शॉर्ट नोट्स की अपनी एडवांटेज है, क्योंकि आप साल भर तैयारी करते हैं तो दिसंबर और जनवरी में आप सबसे ज्यादा जो आपको जरूरत पड़ती है वो शॉर्ट नोट्स की पड़ती है। यहां पर मैं हमेशा बच्चों को रेफर करता हूं कि अपने ऑडियो नोट्स बनाइए, बहुत काम आएंगे। फेज 4 मॉक टेस्ट की बात आ गई, लास्ट के 2-3 महीने, ठीक है। 2-3 फुल मॉक पर वीक आपको देने हैं। एनालाइज एवरी टेस्ट, अदरवाइज टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, टेस्ट सीरीज का मतलब नहीं है, मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं है अगर आप उन्हें एनालाइज नहीं कर रहे। अगर आप सिर्फ मार्क्स के बारे में सोच रहे हैं, ज्यादा आ गए खुश हो गए, कम आए दुखी हो गए, नहीं नहीं, सुख और दुख नहीं देखना है। यहां पर आपको एनालिसिस करनी है कि क्या सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, कहीं कोई कंसेप्ट गैप तो नहीं हो रहा, क्योंकि कंसेप्ट अगर मिसिंग है तो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। इंप्रूव करिए किसको, एक्यूरेसी को इंप्रूव करिए, उसके बाद टाइम, दैट मींस स्पीड अप। पहला पहला जो आपको फोकस करना है वो एक्यूरेसी, करेक्ट आंसर आने पर। पहले दिन से अगर आप स्पीड की बात करेंगे ना, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। आपने देखा होगा 4 व्हीलर जब सिखाने आता है तो 15 दिन आपको सिखाता है, क्या वो इनफ होता है? क्या आप जब सीख रहे होते हैं 100 की स्पीड पे सीखते हैं? नहीं, एक बार आ जाए, एक्सीडेंट ना हो, उसके बाद धीरे धीरे एक्यूरेसी, उसके धीरे धीरे बाद हम स्पीड पर फोकस कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी पहले, देन टाइम मैनेजमेंट। डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक प्लान बनाइए। ऐसा मत बनाइए 14 घंटे पढ़ूंगा, 16 घंटे पढ़ूंगा डेली, नहीं। रियलिस्टिक प्लान बनाइए। 2 सब्जेक्ट्स हमेशा पैरेलली, 2 ही सब्जेक्ट करने चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। रिवीजन का एक स्लॉट होना चाहिए, चाहे वो आधे घंटे का हो चाहे 15 मिनट का हो। पीवाईक्यू का एक प्रैक्टिस का स्लॉट होना चाहिए। वीकली, फिर एक वीकली प्लान आपके पास होना चाहिए कि एक टेस्ट दूंगा, चाहे टॉपिक वाइज चाहे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, चाहे मिक्स्ड। एक फुल रिवीजन डे, है ना, होना ही होना चाहिए। बिगेस्ट मिस्टेक सारे स्टूडेंट रिलेट कर पाएंगे, वॉचिंग टू मैनी लेक्चर्स, वीडियोस 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 वीडियोस, इग्नोरिंग पीवाईक्यू, कोई रिवीजन नहीं हो रहा,
किसी और से पढ़ रहे थे या पंकज सर से पढ़ रहे थे, किसी और से भी, चलो इसका देख के आते हैं। अगर आप एक फैकल्टी को फॉलो कर रहे हो, XYZ ABC एनी फैकल्टी, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, PYQ सॉल्व हो रहे हैं, कंसेप्ट समझ में आ गए, स्टिक टू दैट फैकल्टी। जबरदस्ती इधर उधर के इतना टाइम नहीं है कि 4 फैकल्टी से एक सब्जेक्ट पढ़ोगे। सो डोंट स्विच रिसोर्सेज। पहले रिसोर्स पकड़ो ही तब जब आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है। और बड़ी गलती, मॉक तो बिल्कुल जनवरी में देंगे, कोई फायदा नहीं फिर, ठीक है। टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या चाहिए? एक प्लान, डिसिप्लिन चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। गेट में ऐसा नहीं है कि टैलेंटेड स्टूडेंट ही क्रैक करते हैं, यहां पर कंसिस्टेंसी है जो मैटर करती है। मेरी तरफ से इतना ही, वीडियो शॉर्ट रख रहा हूं ताकि आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। हालांकि आप लोग नोट्स, PDF और डाउट्स के लिए मेरे को लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं। रेफरल कोड मेरा पता ही है। So thank you very much. Bye bye. Take care. Keep on learning. Keep on shining. All the best for GATE 2027.